चलिए देखिए, आज एक क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। फिर क्लास 10 का 4.1 चल रहा है ना। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है, बोर्ड पेपर में पूछता है। इस तरह क्वेश्चन 4 में पूछेगा ना। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं बच्चों। चौथे का दूसरा है ना, 4.1 का दूसरे का चौथा है। दूसरे का चौथा करा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब कि दूरी है तो उसका एक निश्चित चाल होगी, ट्रेन की समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। मतलब तो समय अधिक लग गया, दूरी वही है ना। तो इसका मतलब चाल उसका क्या हो गया, कम हो गया, तो समय अधिक लगेगा ही लगेगा। ठीक, तो उसका चाल ज्ञात करना है, रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले आप फिगर में ऐसा बना लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, 480 किलोमीटर की दूरी है। इसको समझिए ऐसे पहले मान लीजिए कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है तो x किलोमीटर है प्रति घंटा है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा है। समय कितना, समय भी माना समय कितना लग रहा है तो t समय लग रहा है। t हावर्स लिखे ना, t लिखा गया है, हावर्स h। अब दूसरा कंडीशन कर रहा है कि वो उतने दूरी तय कर रही है, परंतु अब उसकी चाल कितना हो गई, यक्स माइनस 8 घट गई। उसकी चाल क्या हो गई, घट गई। तो देखिए समय बढ़ गया, t+3। सिंपल सा, कोई भी दूरी आप यदि आराम से चलेंगे तो समय अधिक लगेगा, तेज चलेंगे तो समय कम लगेगा। ठीक, तो यहाँ अब उसकी चाल घट गई तो समय बढ़ जाएगा। तब क्या करेंगे, टी में उसको 3 घंटा जोड़ देंगे, उसको हम लोग जुड़ गया। अब तो देखिए नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग का पिछले जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से, 4 बराबर दूरी बटा के पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला कंडीशन ये जो दिया हुआ है हम लोगों का है, पहले कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि 4 बराबर दूरी बटा के समय। ठीक, इस चीज़ को आप यहाँ न लिख करके यहाँ भी लिख सकते हैं। 4 हमने क्या मान रखा है, पहले यक्स मान रखा है, यक्स बराबर दूरी कितना है 480 बटा के समय कितना है तो t समय लग रहा है। यहाँ देखिए ये आ गया आपका। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए, कोई अवस्था नहीं इसकी है। तो यहाँ से t का मान निकाल लीजिएगा सीधे सीधे, तो t बराबर हो जाएगा 480 बटा के यक्स। देखिए ये कंडीशन मिल गया हमको। इस समीकरण में 1 मान लीजिएगा बच्चों। दूसरी शर्त क्या करी, ये प्रथम शर्त थी, क्या थी यह प्रथम शर्त थी। अब दूसरी शर्त में कर रहा है जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, कम हो गई, तब उसका समय कितना लग रहा है t+3, 3 घंटा अधिक लग रहा है। ये चाल बराबर दूरी बटा के समय फिर वही लेंगे हम लोग, है ना। चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो चाल अब कितनी हो गई, यक्स माइनस 8, यक्स माइनस 8 लिखेंगे। ध्यान समझिए, दूरी वही है बच्चों, दूरी वही है, तो समय कितना लग रहा है t+3। तो कोई दिक्कत इसमें, जैसे उसमें हम लोग किए हैं वैसे इसमें भी किए हैं। इसमें भी था चाल बराबर दूरी बटा के समय, तो चाल बराबर दूरी बटा के समय। तो चाल हमारा यक्स था, नॉर्मल दूरी कितनी थी 480 थी, समय t लग रहा था। तो यहाँ से t का मान हम निकाल लिए, t को इधर t यहाँ भेज दिए, यक्स यहाँ भेज दिए, समय निकल गया। चाल बराबर दूरी बटा के समय, फिर वही कंडीशन है यहाँ पे है। फिर इसका हम क्या करते, फिर ये गुणा कर लिए, ये वाला यक्स माइनस 8 में ये आके गुणा हो जाएगा, तो ये बचेगा, इतना हो जाएगा। ये समीकरण 1 माने, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2, यहाँ देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि अब इसमें सवाल में लिखा हुआ है कि इसका द्विघात समीकरण बना करके इसको हल करना है। क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उसकी चाल ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमको चाल ज्ञात करना है ना। देखिए एक चीज़ इसमें भी ध्यान देना है, यदि चाल ज्ञात करना है तो समय गायब करेंगे, समय ज्ञात करना होता है तो क्या गायब करते हैं हम, चाल गायब करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे चाल हमको ज्ञात करना है तो समय गायब करेंगे इसमें। तो समय गायब करने का मतलब बच्चों यहाँ पे यही t का मान निकाला गया है। तो इस समीकरण में जहाँ t है, t के स्थान पर हम क्या रखेंगे 480 बटा के x। यानी कि समीकरण हमको पूरा क्या दिखना चाहिए, x दिखना चाहिए। हमको मान निकालना है, x का मान निकालना है, चाल ने पूछा है, चाल का मान निकालना है। तो वहाँ से t क्या करेंगे, हम गायब करेंगे। समीकरण नंबर 1 की सहायता से t का मान उठा करके इसमें हम रखेंगे। क्या रखा गया, ये हमारा समीकरण था, यक्स माइनस 8 t+3 बराबर 480, t का मान 480 बटा के यक्स, t का मान 480 बटा के रख दिया गया। अब इसी को हल करना है। देखिए हल कैसे करना है बच्चों, अब यहाँ इसका एल्सियम ले लीजिएगा। तो 480 यक्स यहाँ गुणा हो जाएगा, हाँ तो यक्स माइनस 8 हो जाएगा, 480 + 3 यक्स बटा के यक्स बराबर क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। ठीक, अब यही चीज़, अब यक्स का उधर गुणा कर देंगे हम, तो यक्स इधर जाएगा,
और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यक्स सीधा गुणा हो जाएगा 480 बनेगा। ये वही चीज़ है, यक्स माइनस 8 यहाँ लिखा गया है, 480 प्लस 3x, 480 प्लस 3x, यक्स चला गया इधर, यक्स यहाँ आ गया। अब इसका कोष्टक खोलेंगे बच्चों, जब कोष्टक खोलेंगे इसमें गुणा करेंगे हम, पहले यक्स को गुणा करेंगे, यक्स गुणा करेंगे 480 में क्या मिलेगा, 480 यक्स मिलेगा, ठीक। फिर यक्स गुणा करेंगे 3x में, तो 3x गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ तक हो गया। अब ऋण 8 का गुणा करेंगे इसमें हम, ऋण 8 का गुणा करेंगे तो 8 शून्य 0, 8 64 4 5 लगा 6, 8 8 का 32, 32 6 38, ये माइनस मिलेगा हमको। अब ऋण 8 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ माइनस प्लस माइनस 8 3 का 24, यक्स ऑलरेडी हमारे पास है। अब देखिए कुछ कट रहा है, 480 इधर है, 480 इधर है, 480 यक्स है, 480 यक्स है, इन दोनों टर्म बराबर है, कट जाएंगे, घट जाएंगे आपस में। जो बचा है उसको लिख लेंगे बच्चों, 3x स्क्वायर यहाँ लिख दिया गया, माइनस 24x यहाँ लिख दिए, माइनस 38 40 यहाँ लिख दिया गया, 3840 लिख दिया गया। कॉमन दिख रहा है बच्चों, कॉमन कहने का मतलब ये है कि 3 से इसमें भाग जाएगा, 3 से इसमें भाग जाएगा, 3 से इसमें भाग जाएगा, तो 3 कॉमन ले सकते हैं आप, है ना, 3 कॉमन ले लीजिए ऐसे, तो 3 एक कम 3, 3 8 24, 3 से भाग करेंगे तो 3 एक कम 3, 3 गुना के 6 और 2 बचा 4, 3 8 24 और 0 बच गया। 3 को उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 को उधर भेज देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका गुणनखंड किया जाए, 1280 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, जोड़ने या घटाने से क्या मिले, बीच वाली संख्या। गुणनखंड पढ़ाए हैं आप लोगों को, यहाँ हो जाएगा 40 में 32 का गुणा करेंगे 1280 मिलेगा, हाँ, और 40 में से 32 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 8 बचेगा, ठीक। तो माइनस 40 इसलिए क्या गया है कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस 8 चाहिए, तो 40 माइनस 40 प्लस 32 यानी कि माइनस 40 प्लस 32 बराबर क्या मिलेगा, इसीलिए इसको माइनस किया गया है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है बच्चों, x, यहाँ x बचेगा, यहाँ 40 बचेगा, प्लस यहाँ 32 कॉमन लेंगे तो ऑलरेडी हमको क्या मिलेगा, वहाँ पे 40 मिलेगा, क्योंकि हम इसी का गुणनखंड किए थे तो क्या आया था, 40 गुणे 32 आया था, है ना। यहाँ क्या बचेगा, 40 बचेगा, साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पे। अब बच्चों फिर देखिए, यक्स माइनस 40, यक्स माइनस 40, दोनों में कॉमन ले लिया गया, यहाँ का बचा यक्स प्लस 32 बचा, बच गया 32। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो कोई एक संख्या इसमें 0 लेंगे, तो पहले इसको 0 लेंगे, यक्स माइनस 40 बराबर 0, यक्स बराबर 40, फिर यक्स बराबर यक्स प्लस 32 बराबर 0, यक्स बराबर माइनस 32। चूँकि 4 नेगेटिव नहीं होती है बच्चों, क्या होती है, धनात्मक होती है, तो लिखेंगे यक्स बराबर 40, यह आंसर आएगा, यक्स बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या आएगा, लगा लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन लगे बच्चों, इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट में पूरा आपका वीडियो बना हुआ है, वहाँ से पूरा क्वेश्चन एक करके अध्ययन कर लीजिएगा, हाँ ठीक है।